हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश पत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन के बारे में। तो इस सेक्शन की पहले हम जनरल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर हम इसकी वेरिएट लैंग्वेज पर जाएंगे। तो ये सेक्शन बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन के बारे में, मतलब कोई ऐसी कंडीशन जो रिस्ट्रेन कर रही है, जो रोक रही है एलिनेशन को। एलिनेशन का यहाँ मतलब है ट्रांसफ़र को, कोई ऐसी कंडीशन जो कि रोक रही है ट्रांसफ़र को। तो ये सेक्शन कहता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जो किसी प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने से रोक रही है, तो वो जो कंडीशन है वो वॉइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है ट्रांसफरर है एंड वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है बी को, एंड वहाँ एक कंडीशन लगा देता है ए कि बी अपने लाइफ टाइम में उस प्रॉपर्टी को कभी सेल नहीं करेगा। तो जो कंडीशन है ये वॉइड होगी, बिकॉज ये एक ऐसी कंडीशन है जो बी को एब्सोल्युटली रोक रही है कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे या फिर सेल करे। एक और बात, जो है ट्रांसफ़र वर्ड है, इसमें 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं: सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट एंड एक्सचेंज। ये सभी जो है टाइप्स हैं ट्रांसफ़र के जो टीपीए में बताए गए हैं, एंड कहीं भी ट्रांसफ़र वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें ये पांचों के पांचों इंक्लूड होंगे, जब तक स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि किस ट्रांसफ़र की बात हो रही है। तो सेक्शन 10 की बेरेट लैंग्वेज पर आते हैं, जो कहता है अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू ए कंडीशन और लिमिटेशन, जहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है एंड वहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है, फिर लिमिटेशन लगाई जाती है जो कि एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रही है, मतलब रोक रही है ट्रांसफरी को या फिर किसी और पर्सन को जिसने ट्रांसफरी से क्लेम करना है, फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। फ्रॉम पार्टिंग विद का मतलब कि वो सेपरेट करे या फिर और डिस्पोजिंग या फिर डिस्पोज करे उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, तो वो जो कंडीशन लगाई गई है, वो जो लिमिटेशन लगाई गई है वो वॉइड होगी। तो जहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है एंड वहाँ पर ये कंडीशन लगा दी जाए या फिर ये लिमिटेशन लगा दी जाए जो कि एब्सोल्युटली रोके ट्रांसफरी को या फिर किसी और पर्सन को जिसने उसे क्लेम करना है कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके, या फिर ये बोल लीजिए कि उस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र कर सके, तो ऐसी जो कंडीशन या फिर लिमिटेशन है वो वॉइड होगी। Except in the case of lease, where the condition is for the benefit of the lessor or those claiming under him। पर जो ये कंडीशन है ये लीज के केस में लगाई जा सकती है, जहाँ पर जो कंडीशन है वो लेसर के बेनिफिट के लिए या फिर उस पर्सन के लिए जिसने लेसर से क्लेम करना है। मतलब जो वो लीज होती है वहाँ पर कंडीशन लगाई जा सकती है। लीज का मतलब होता है किसी लैंड को, किसी प्रॉपर्टी को पट्टे पर देना, एक तरीके से किराए पे देना ही होता है। रेंटल एग्रीमेंट के काफ़ी सिमिलर होता है, पर कुछ डिफरेंसेस है इसमें कि जो लीज़ होती है वो कम से कम 1 साल के लिए होती है, वहीं जो रेंटल एग्रीमेंट है वो कम टाइम के लिए भी हो सकते हैं। और एक डिफरेंस की लीज़ में सब कुछ लिखा रहता है कि कितना किराया लेना है, पहले ही फिक्स हो जाता है, एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा रहता है, एंड उसको आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट में होता है। जो ये शॉपिंग मॉल्स होते हैं जैसे कि जो रिलायंस ट्रेंड है या फिर रिलायंस फ्रेश या फिर विशाल मेगा मार्ट, ये सभी जो है मोस्टली लीज़ पर ही दिए जाते हैं। जो प्रॉपर्टी देता है लीज पर वो लेसर होता है एंड जिसको प्रॉपर्टी दी जाती है वो लेसी होता है। तो जो लेसर है वो लेसी पर ये कंडीशन लगा सकता है कि जो लेसी है वो फर्दर उस लीज को सबलेट नहीं करेगा, मतलब किसी और पर्सन को वो लीज पे नहीं देगा जो लैंड उसको मिला है लेसर से। तो वहाँ पर लेसर ये कंडीशन लगा सकता है लेसी पर कि जो लेसी है वो फर्दर किसी और को वो लैंड लीज पर नहीं देगा। यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए एक प्रोविजो दिया गया है जिसमें बोला गया है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, प्रोवाइड दैट प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफ़र, किसी वुमेन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, फिर उसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, एंड वहाँ पर ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि उसके पास पावर नहीं होगी उसकी मैरिज के दौरान, ड्यूरिंग हर मैरिज, कि वो ट्रांसफ़र कर सके या फिर चार्ज कर सके उस प्रॉपर्टी को, या फिर उसका जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसको भी ट्रांसफ़र कर सके, उसके पास ये पावर नहीं होगी। बट जो वो वुमन है वो ना ही हिंदू होनी चाहिए, ना ही मोहम्मदन होनी चाहिए, ना ही बुद्धिस्ट होनी चाहिए। तो क्या देखा हमने कि कंडीशन या फिर लिमिटेशन नहीं लगा सकते जो एब्सोल्युटली रोक रही हो ट्रांसफ़र करने की पावर को। पर 2 एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक तो लीज के केस में, एक वुमन के केस में जो कि हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट ना हो। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो हमने देख लिया कि ए जो है ट्रांसफ़र करता है बी को एक प्रॉपर्टी, एंड वहाँ बी पर एक कंडीशन लगा देता है कि बी उसको कभी भी सेल नहीं कर सकता, तो ये कंडीशन होगी ये वॉइड होगी। सेकंड इलस्ट्रेशन, ए जो है बी को एक गिफ्ट देता है हाउस, एंड वहाँ पर एक कंडीशन लगा देता है कि अगर बी ने उस हाउस को ए की वाइफ के लाइफ टाइम में बेचा तो ए की वाइफ के पास ये ऑप्शन होगा
कि वो उस हाउस को 10,000 रुपीज़ में परचेज कर सकती है। दोबारा सुनिए, ए ने बी को एक हाउस गिफ्ट करा जिसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपए। एंड वहाँ पर बी पर ये कंडीशन लगा दी कि अगर बी ने उस हाउस को ए की वाइफ के लाइफ टाइम में बेचा, मतलब जब ए की वाइफ जिंदा है तब उस हाउस को अगर बी ने बेचा, तो उसकी वाइफ, ए की वाइफ के पास वहाँ ऑप्शन होगा कि वो उस हाउस को 10,000 रुपये में खरीद सकती है। तो ये भी जो ये कंडीशन है ये वॉइड होगी, ये एब्सोल्युटली रोक रही है। ये इलस्ट्रेशन एक केस की है जिसका नाम है रोशर वर्सेस रोशर। थर्ड इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने बी को एक ट्रांसफ़र करा एक फील्ड, एंड वहाँ पर बी पर ये कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी कि अगर बी ने उस फील्ड को सेल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सी को कर सकता है और किसी और को नहीं कर सकता। तो ये जो कंडीशन लगाई है ए ने बी पर कि वो उस फील्ड को सिर्फ और सिर्फ सी को ट्रांसफ़र कर सकता है, सेल कर सकता है, ये भी कंडीशन जो है एक वॉइड होगी। बिकॉज सी जो है अकेला ऐसा इंसान है जिसको परमिटेड है वो उस फील्ड को सेल करना। क्या पता सी उस फील्ड को ले ही ना, या फिर ऐसी वैल्यू बता दे, मतलब 10 लाख की वो फील्ड है एंड सी कह दे 1,000 रुपये में ले सकता हूँ मैं। तो जो ये कंडीशन होगी ये भी वॉइड होगी। इसके अलावा 2 एक्सेप्शन हमने पहले डिस्कस कर लिए। तो यही था हमारा सेक्शन 10। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए LLB स्टडी यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।